नमस्ते। आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज के क्लास में अपन फरवरी 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। 13 और 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। तो याद रखना, कब 13 और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई थी। वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की है। तो याद रखना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2025 को अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की है। और ये जो यात्रा थी, यहाँ पर यूएस और इंडिया ट्रस्ट की घोषणा भी की गई थी। AI एक्शन शिखर सम्मेलन ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर हुआ था। इसका आयोजन किया गया था 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस, फ्रांस के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। इसकी से अध्यक्षता की थी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रांस ने AI के विकास के लिए $400 मिलियन के फाउंडेशन सपोर्ट की घोषणा की है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 का ये जारी किया गया था फरवरी 2025 को। जारीकर्ता जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है। तो भारत को इसके अंदर 96 रैंक मिली है। स्कोर भारत का जो है 38 है, यानी 100 में से 38 अंक प्राप्त हुए थे भारत को। और रैंक कौन सी आई थी? 96। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और इसके अंदर थोड़ा सा आप ये भी याद रख सकते हो कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 है, शीर्ष स्थान पर रहा था डेनमार्क और निम्नतम स्थान पर रहा था दक्षिणी सूडान। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 प्रमुख संकेतक थे 6। इसके आधार पर ही देश के अंदर मौसमी घटनाओं के प्रभाव का आकलन किया गया था। उनको जारी करने वाला था जर्मन वॉच। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुए थे फरवरी 2025 के अंदर। कुल विधानसभा की सीटें 70 थी, उसमें से भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण यानी नक्शा कार्यक्रम जो है, इसका शुभारंभ रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के द्वारा। और 152 शहरी निकायों को शामिल किया गया है इसके अंदर। पटना के राष्ट्रपति शासन अभी जो लागू किया गया था फरवरी 2025 के अंदर मणिपुर के अंदर, वो कौन से नंबर का था? तो 11वीं बार यानी 11वें नंबर का था। और क्यों लागू किया गया था? जातीय संघर्ष के कारण लागू किया गया था। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये पक्षी जनगणना है। तो 14 से 17 फरवरी 2025 को ये आयोजित की गई थी जनगणना। और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये हुई थी। और भारत के अंदर कुल प्रजातियों की संख्या यहाँ पर 1068 प्राप्त हुई है। पहले जो थी 1068 प्राप्त हुई है। पहले जो थी वो 1036 थी, अब बढ़कर के 1068 हो गई है। तो संसद के अंदर 11 फरवरी 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। यानी अनुवाद सेवाओं के अंदर इनको 6 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत को याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा नहीं है, कौन सी भाषा है। इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे बूढ़ी डोकरी मैती मणि को देख करके उर्दू छोड़ करके संस्कृत बोलने लग गई। मैती नाम है बूढ़ी डोकरी का, वो मणि को देख करके उर्दू छोड़ करके संस्कृत बोलने लग जाती है। तो बूढ़ी से याद हो जाएगा बोडो, डोकरी से डोगरी, और मैथी से मैथिली, और मणि से मणिपुरी, उर्दू से उर्दू, और संस्कृत से संस्कृत। ठीक है, तो इस तरह से अपन को 6 भाषाएं याद हो जाएगी। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन के नेतृत्व की वार्षिक सूची जारी की गई थी। इसके अंदर पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे भारत है। तो अपन को भारत का स्थान याद रखना है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन के नेतृत्व की वार्षिक सूची के भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत ने इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ठोस मोटरों के लिए 10 टन वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित करने की सफलता हासिल की है। ठोस मोटरों के लिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित करने की सफलता किसने हासिल की है? तो भारत ने हासिल की है। और याद रखना, भारत का जो इसरो है संस्थान, उसने, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर है। BBC स्पोर्ट अवार्ड 2024
इसका 5वां संस्करण था ये, और 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। मिताली राज जो है इसको तो मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और जो अवनी लेखरा है इसको मिला था इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड, और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया था मनु भाकर को। टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड दिया गया था पूर्णिमा देवी वर्मन को। असम के अंदर संकटग्रस्त ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क हरगिला जो है उसके संरक्षण के लिए दिया गया था टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया था। किसके लिए? हरगिला के संरक्षण के लिए। आईसीसी अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो इसका आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक हुआ था मलेशिया के अंदर। इसके विजेता है भारत, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज गोगाड़ी त्रिशा, विजेता है भारत, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। एशियाई स्नूकर चैंपियन 2025 ये एक खेल है और इसका आयोजन किया गया था 15 से 21 फरवरी 2025 को दोहा कतर के अंदर, ठीक है। और भारतीय प्रतिनिधित्व किया था पंकज आडवाणी ने, और ये विजेता रहे थे। पुरुष वर्ग के विजेता है पंकज आडवाणी और उप विजेता है अमीर सारकुश, ईरान के हैं। और महिला के अंदर विजेता जो है नारतुया बयार साई खान है, मंगोलिया की है ये। उप विजेता जो है एनची ओनची होंगकांग की है। 91वीं राष्ट्रीय ब्लियर्ड्स स्नूकर चैंपियन 2025 इसका आयोजन किया गया था 7 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक किया गया इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। तो विजेता है पंकज आडवाणी और उप विजेता है ब्रजेश दामानी। तो इन दोनों में याद रखना है कि विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो ये याद रखना है, स्नूकर वाला जो एशियाई वाला हुआ था वो तो दोहा कतर के अंदर हुआ था, और ये राष्ट्रीय ब्लियर्ड्स वाला स्नूकर जो चैंपियन हुआ था ये हुआ था अपने इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो विजेता में भी याद रखना है, इसके दोनों के विजेता तो है पंकज आडवाणी पुरुष वर्ग के अंदर, और उप विजेता के अंदर इधर अमीर सारकोस ईरान के हैं, और इधर है ब्रजेश दामानी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।